मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन बादशाह अकबर बहुत सर्दी के मौसम में एक नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उनके मन में यह विचार आया कि इंसान धन के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने विचार को परखने के लिए उन्होंने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसे शाही खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर अपना इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से पूछा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वो रात भर पानी में खड़ा रहा। धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया, आलमपना, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखता रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आज की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। ये बात सुनकर धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बताने लगा कि कैसे और क्यों दरबार में बादशाह ने धोबी को इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को हिम्मत देकर उसको घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में ना पाकर एक सैनिक को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। सैनिक ने उन्हें आकर सूचना दी। बीरबल ने सैनिक से कहा कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वो दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वो अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 2 लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल बोले, हुजूर, जरूर पक जाएगी। बादशाह ने जिज्ञासा भरी आवाज में पूछा, पक जाएगी? पर कैसे? बीरबल बोले, जहांपना, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा। भाई बादशाह अकबर बीरबल का ये उत्तर सुनकर बड़े लज्जित हुए और उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, यही कहानी है बीरबल की खिचड़ी कहावत के पीछे की, जो आज भी तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई साधारण काम करने में बहुत वक्त लगा देता है।